सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपशिका's ब्लॉग। जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम क्रिसमस सेलिब्रेशन का सेकंड पार्ट लेके आपके पास जल्द ही आ रहे हैं, तो ये रहा सेकंड पार्ट ऑफ माय क्रिसमस सेलिब्रेशन। सो वेलकम टू माय दीपांशिका अबॉट। तो ये रहा मेरा न्यू फ्लैट का एक छोटा सा होम टूर जो आप सभी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। और बेसिकली अभी भी 20% ऑफ द इंटीरियर कम बाकी है, तो इसीलिए एक्चुअली मैं चाहती थी कि पूरा कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को फुल होम का एक इंटीरियर का मेरा टूर दूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे हैं और सब्सक्राइबर्स माय वेल विशर्स जिनको मेरा नया घर देखना था। बट अभी भी थोड़ा इनकम्प्लीट है बोल के मैं पूरे घर का तो मैं ग्लिम्सेस नहीं दे रही, लेकिन आप लोगों को मेरे ड्राइंग रूम का और मेरे किचन्स का एक ग्लिम्सेस आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा कि आपको मेरा इंटीरियर कैसा लगा, क्योंकि सारे घर का इंटीरियर मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। सो नाउ दिस इज़ द क्रिसमस केक जो मेरे सिस्टर इन लॉ ने बनाया, और जो डेकोरेशंस है, आइसिंग पार्ट है, वो मेरे आइडिया से बना। मैंने उसके लिए आइडियाज़ दिया। हम सब लोगों ने मिलके इस केक के पीछे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया दोस्तों। फिर इसीलिए आप हमको बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा देखने में, क्योंकि टेस्ट तो सिर्फ हम ही आपको बता सकते कि ये एकदम यम्मी था, क्योंकि इसको हम लोगों ने खाया हुआ है। सो दीज आर द वाइट चॉकलेट्स एंड कप केक्स जो हमने घर पे बनाया, घर पे डिज़ाइन किया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने डिनर और स्टार्टर में क्या बनाया। ये था हनी चिकन, ये रहा प्रॉन फ्राइज़ जो कि बहुत यम्मी बना था, ये एक ड्राई फ्राई चिकन का, उसके साथ चटनी, ये हो गया मटर दाल। फिर ये है फ़िश करी जो हमने पीस से बनाया, ये रहा आपका वन ऑफ आवर फेवरेट प्रॉन मलाई करी, यम्मी यम्मी, इट्स रियली यम्मी। लास्ट वन द मटन करी। एक्चुअली जो मैंने अपने घर पे जो क्रिसमस सेलिब्रेशन रखा था वो मेरे मम्मी और मम्मी के फ्रेंड्स के लिए मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था मेनली, क्योंकि मुझे उनका एंजॉयमेंट देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब बिलीव नहीं कर पाओगे कि बिंग सो मिडिल एजेड वुमेन, वो लोग इतना अपने आप को खुश रखते हैं, इतना उनके पास इतना दे आर सो मच जॉयस एंड जॉय। एक के बाद एक जन का आप डांस देखते रहिए, आप भी फुल एंटरटेन्ड हो जाओगे। इन लोगों ने इतना मस्ती किया कि मैं ना शॉक्ड होके वीडियो ही करती रही। मैं खुद एंजॉय करना भूल ही गई, क्योंकि मुझे उन लोगों का एंजॉयमेंट देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। एंड तो इसको मैं ना अपने कैमरे पे पूरा कैप्चर करके रखना चाहती थी, और मैं मन ही मन सोच रही थी कि नहीं, इस चीज़ को मैं यूट्यूब में डालने से कुछ तो अच्छा होगा कि हर लाइफ टाइम के लिए ये वीडियो रह जाएगा ना, कि इन लोगों ने भी बहुत सारा मस्ती किया था और इनको देख के हम इंस्पायर होते हैं कि हाँ चलो हम भी इस एज में जाके इस उम्र में जाके हम लोग भी पूरा मस्ती करें। अभी आप देखना इस डांस के ग्रुप में मेरी बड़ी माँ और मेरी मम्मी भी ऐड हो जाएंगी। पता है दोनों इतने शाई है, ये कभी डांस नहीं करते, लेकिन उस दिन उनको इतना मस्ती आया सब अदर फ्रेंड्स का डांस देख के कि ये दोनों भी ऐड हो गए उसमें। डांस करते करते इन सबको अभी गर्मी लग गई, तो कोई स्वेटर खोल रहा है और कोई फ़ैन ऑन कर रहा है। बाप रे बाप। आप लोगों को स्टेप्स देख के कुछ समझ में आया कि ये लोग कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं? लेकिन चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये लोग डांस अभी शुरू करेंगे तलैवा के डांस में, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। लेकिन इस कॉपीराइट इशू के वजह से हम लोग गाने को ऐड नहीं कर पाते हैं इसीलिए ना कभी कभार मुझे डांस का वीडियो डालने में मुझे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसमें हम ओरिजिनल गाना डाल ही नहीं पाते हैं। लेकिन जो भी हो, ये एंजॉय कर रहे हैं और उनके साथ मैं भी एंटरटेन हो रही हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि ये लोग एक के बाद एक ये लोग क्या डांस कर रहे हैं। तो अभी शुरू हो गया हमारा फेवरेट ट्रेडिशनल डांस बिहू। बिहू के बिना एंजॉयमेंट तो असम में हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए अभी हम एंटरटेन होंगे बिहू देख के। वाह। ফুল ফুলিছে বসন্ত তুমি জন্মনি বহাগত প্ৰতিটো বহাগতে মৰম जासो तुम्हारा अंतरत। एक्चुअली जो गाना आपने मुझे गुनगुनाते हुए सुना, ये लोग इसी गाने पे डांस कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने एक्चुअली ये गाना आपके लिए थोड़ा सा एक ग्लिम्स मैंने आपको दे दिया कि ये लोग एक्चुअली किस गाने पे डांस कर रहे हैं।
अभी ये लोग करेंगे बागु रुम्बा, जो कि एक फॉर्म ऑफ हमारा बोरो बोरो मतलब बोरो एक जनजाति है असम का, तो उनका एक डांस फॉर्म लेके ये लोग बहुत मस्ती करेंगे। बागुरुम्बा हे बागुरुम्बा, बागुरुम्बा हे बागुरुम्बा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक मैं सीख लूँगी। मेरे मम्मी को खींचते खींचते और डांस सिखाते सिखाते और मेरी मम्मी हंसते हंसते पागल हो जाएगी। हे भगवान, इनको जो इतना शर्म आता है ना डांस करने में, ये सबको एंजॉय करते हुए इनको बहुत एंटरटेन होता है कि सब लोग एंजॉय करते हैं और उसको भी वो एंजॉय करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स कि उनको डांस करना है, उनको कुछ करना है, तब शी इज़ वेरी शाई। ओ देखिए देखिए देखिए, ये रहे हमारे विपुलदा। विपुलदा इज़ एक्चुअली, मैं क्या बोलूँ आपको, वो हमारे लिए एक स्टैम्प ऑफ द फैमिली। मेरे फैमिली के लिए तो वो बड़े बेटे से ज़्यादा और मतलब कुछ भी नहीं है। वो हमारे फैमिली का एक पार्ट है। हम जब भी कुछ भी प्रॉब्लम में रहते हैं, कभी भी हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ लाना होता है, कुछ कहीं पे जाना होता है, तो हर एक इमरजेंसी में हमको विपुलदा के बारे में ही याद आते हैं। और नॉट इवन कि वो हमारे साथ अभी हमारे साथ रहते रहते वो हमारी हर एक आंटी के वो फेवरेट बेटे बन गए हैं। तो एक्चुअली ये देखिए, सारे लेडीज़ के बीच में यही एक मेल है जो एंटरटेन हो रहे हैं, सबको एंटरटेन भी कर रहे हैं और खुद भी एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए, डांस फ्लोर पे अभी आ गई मेरी बहन, जो कि हर एक डांस में माहिर है, और साइड से मैं मम्मी को चिल्ला रही हूँ, मम्मी मम्मी मम्मी। लेकिन मम्मी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट में इतनी व्यस्त है कि उनको मेरा कहा बात कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो अच्छा, चलिए जो भी हो, सबको डांस करते करते देख मैं भी एंजॉयमेंट ले रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं भी थोड़ा डांस कर लूँ। बट पता है, मैं खाना पकाते पकाते फिर ये डेकोरेशन करते करते हर एक चीज़ को परफेक्ट करते करते मैं इतनी थक गई कि मुझे और कुछ भी करने में इंटरेस्ट नहीं था। सिर्फ इंटरेस्ट था तो जो बनाया उसको सबको खिलाऊं, खुद खाऊं और जाके सो जाऊं। तो इसीलिए मैं मतलब क्या बोलूँ, और बीच बीच में जाके सो रही थी, बीच में आके उठ के आ रही थी, उनका डांस देख रही थी, एन्जॉयमेंट ले रही थी, लेकिन खुद कुछ भी एन्जॉय नहीं कर पाई। एक्चुअली क्या है ना, इस सब में पढ़ना ही नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि इस सब में पढ़ना ही नहीं चाहिए। सब कुछ बाहर वालों को, आई मीन डेकोरेटर और ये आपका क्या है कैटरर, उनको सब झमेला दे दो और खुद एंजॉय करो। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। मुझे सब अपने आप करने में पसंद है। लेकिन हाँ, दूसरे दिन मैं कर लेती हूँ, उसके बाद भी मैं डांस वांस कर लेती हूँ, सब एन्जॉयमेंट पे भी आ जाती हूँ। लेकिन बेसिकली जो मेन बात है ना, आपको बोलूँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड नहीं थे ना, तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एंजॉय करूं, क्योंकि मन उनके पास था और मैं बेचारी 12 दिन से उनके लिए बैठी हुई हूं कि आ जाए। और हर एक ओकेजन में, हर एक फेस्टिवल में, अगर आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वो अगर आपके साथ नहीं रहते हैं तो आपका मन किसी चीज़ में लगा नहीं रहता है। लेकिन जो भी हो, मेरी आंटियाँ मुझे बहुत एंजॉयमेंट दे रही थी, मुझे बहुत एंटरटेन कर रही थी और मैं फुल ऑन एंजॉय कर रही हूँ।
डांस करते करते अभी सबको भूख लग गया तो सब लोग अभी आके बैठ गए डिनर टेबल पे और धीरे धीरे डिनर स्टार्ट होने वाला है। अभी डिनर स्टार्ट होंगे, मेरी सिस्टर इन लॉ सबको सर्व कर रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये लोग कैसे खा रहे हैं। अरे देखिए मेरी मम्मी को, ये तो उनको ज़्यादा कुछ खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है बोल के वो डायरेक्टली अपने मटन पे ठूस पड़ी। अभी मटन ठूसेगी, लेकिन बीपी की पेशेंट है बोल के ज़्यादा ले भी नहीं पाती है, तो ये 1-2 पीस लेके उनका अभी खाना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए और एक आंटी बैठ गए टेबल पे खाना खाने के लिए। तो चलिए हम धीरे धीरे देखते हैं कि ये लोग क्या खा रहे हैं। और थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि मैं खुद भी खाने के लिए बैठ गई, क्योंकि मुझसे और रहा नहीं जा रहा था, बहुत ही भूख लगा था और साथ में मुझे बहुत नींद भी आ रहा था। तो इसीलिए मैंने सोच लिया चलिए एक बार मैं खा लेती हूँ, खाने के बाद सारा नींद उड़ जाएगा और उसके बाद मैं फिर से एंजॉय कर पाऊँगी। तो सबको प्लेट्स देते देते रेडी करते करते मैं खुद भी खाने के बैठ गई। अभी मैं बैठूंगी, आपको दिखाई दूंगी थोड़ी देर बाद ही। आप देखेंगे इतने टाइम से आप मुझे देख रहे हैं कि मैं पीछे सब वीडियो में मेरा बैक देख रहा है। अभी आप मुझे देखेंगे कि मैं डिनर टेबल पे बैठ के अपना खाना ठूस रही हूँ। देखिए मैं अभी ठूस रही हूँ, ठूसते ठूसते बड़ी माँ के साथ बात करते करते, आंटियों के साथ बात करते करते जो ठूस रही हूँ ना मैं, लेकिन खुद बनाया ना इसीलिए उतना स्वाद लेके सारे डिशेस मैं नहीं खा पाई उस दिन। तो थोड़ा जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मछली बनाया था विथ मटर, तो वही वाला मुझे पसंद आया और मैंने वही खाया। मैंने आपको बोला था ना कि इन लोगों का उम्र है 55 की, लेकिन है दिल बचपन का। देखिए खाने के बाद भी ये लोग कितने एंथुजियम लेके डांस कर रहे हैं। हम लोगों से हो पाएगा ये चीज़ कि खाने के बाद पेट फुल करने के बाद हम लोग डांस करें, लेकिन इनका देखिए, इनका एंजॉयमेंट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। डिनर कर लिया उसके बाद भी फिर से ये लोग डांस करना शुरू कर दिए। वाह रे वाह, सच में मान गए इनके एनर्जी लेवल को। लेकिन एक बात मैंने बोला, एक डायलॉग मैंने दिया कि उम्र 55 की लेकिन दिल बचपन का, लेकिन यहाँ पे किसी का भी एज 55 नहीं है, सब अंडर 50 है। हाँ शायद मेरी बड़ी माँ का हो सकता है अबव 50, लेकिन वो भी थोड़े बहुत, लेकिन नॉट 55। तो जो भी हो, चलिए एज को लेके हमको क्या करना, हमको सिर्फ अगर देखना है तो इनका एन्जॉयमेंट देखना है। तो चलिए हम लोग एन्जॉयमेंट देखते हैं और हम लोग उसके साथ एंटरटेन हो रही है। देखिए मेरा फूला हुआ मुँह, खा लिया ना, खाने के बाद मुझे नींद आ गया तो इसीलिए मेरा मुँह और फूल। सेल्फी ले ले रे, ले ले रे, ले ले रे, सेल्फी थोड़ा थोड़ा ले। आंटी का तो डांस करते करते क्रिसमस कैप ही गिर गया, लेकिन फिर भी वो डांस कर रही है। अभी सब लोगों को रेस्ट लेना था तो बोल के वो लोग सब लोग रेस्ट लेने के लिए बैठ गए। एंड नाउ द टाइम इज़ अबव 11:30। तो धीरे धीरे बाकी सब लोग, मम्मी के 4 फ्रेंड्स इंक्लूडिंग बड़ी माँ, वो लोग तो घर पे ही थे, आई मीन मेरे घर पे थे उस दिन। उन लोगों ने नाइट स्टे किया था, लेकिन 2 ऑफ द आंटीज़ जो जिनका घर एकदम मेरे फ्लैट के पास है, तो वो लोग चले गए थे। तो इसीलिए अभी बैठे बैठे सब लोग रेस्ट ले रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग अपने अपने घर पे चले जाएंगे। फिर आंटी अभी उठ गई जाने से पहले, अभी लास्ट डांस उनको करना था बोल के फिर वो एक चेयर से उठी, चेयर से उठ के अपना डांस शुरू कर दिया। अभी और एक बिहू डांस होगा लास्ट में और उसी डांस के साथ ख़त्म हुआ हमारा क्रिसमस पार्टी। तो thank you friends for watching the full video. Please like, comment, share and don't forget to subscribe please please please. And yes, please stay tuned क्योंकि हम आ रहे हैं और बहुत सारे interesting videos लेके। Please stay tuned.